नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम फिर सिंपल इंटरेस्ट की क्लासों को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे अपनी क्लासें बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अपना क्वेश्चंस का लेवल्स भी आप देख रहे हो बढ़ता जा रहा है। उस हिसाब से अब आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, आगे की टाइप्स देखेंगे और कि किस किस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी एक निश्चित धनराशि पर निश्चित समय में 8% की दर से निश्चित साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है जी, यानी निश्चित दर से निश्चित साधारण ब्याज मिलता है। यदि हम धनराशि को 16 सही 2/3% बढ़ा दें, ठीक है, 16 सही 2/3% बढ़ा देंगे। बात हो रही है 16 सही 2/3% बढ़ाने की, और दर से 4/7 हो, दर पहले से 4/7 हो और लेकिन समय पहले से 4/3 हो, तो 7272 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है जी, अब क्या दे रखा है, पहले का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब अपने पहली बात तो ये कि इसने क्वेश्चन में दे क्या रखा है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखें तो इसने अपने को दो कंडीशन दे दी, और किसमें दे दी, रेशियो के अंदर बनाने की कंडीशन दे दी कि यही दे रखा है, सॉरी, कि आप यहाँ पे रेट और टाइम है वो एक निश्चित दर से और निश्चित साधारण ब्याज अपने को मिल रहा है, लेकिन इसने कह दिया कि धनराशि को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया गया है। अब मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर जब हमने बात की थी परसेंटेज की, तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। ठीक है, 1/6 यानी हम ये मानते हैं कि पहले अपने पास जो राशि थी वो 6 रुपए थी। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, और अब अपने पास वो राशि हो गई कितनी, एक बढ़ के कितनी हो गई, 7 रुपए। अब बात करते हैं कि जो दर पहले थी, हमने मान लिया पहले एक दर 1% की रेट थी, उसका अब जो दर है वो क्या है, उस एक की 4/7 है। ठीक है जी, पहले जो निश्चित समय था अब उस समय का क्या है, 4/3 है। ठीक है जी, यानी अपने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को जब एग्जाम में आई। तो अब हमने ये मान लिया, तो अब अपन क्या देखते हैं कि जब रेशियो की बात करेंगे तो ये और ये इक्वल होना चाहिए, ये अपॉन का कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये अपन यहाँ पे क्या करते हैं, 7 से और 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यही सेम कंडीशन यहाँ कर देते हैं, यहाँ भी 7 से इसको और इसको 3 बना देते हैं। ये 7 और 3 हो गया, ये 7 ये 7 ये 3 ये 3 कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या है, ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया ये 18 और ये 16, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 9 और ये 8। अपने पास रेशियो आ गया 9/8। ये है सेकंड कंडीशन, ये है फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर ये हो जाए तो साधारण ब्याज अपने को 7272 रुपए मिलता है। अब अपने यहाँ पे जो रेशियो की बात करें वो सिर्फ इंटरेस्ट के रेशियो की तो बात चल रही है, अभी तक अमाउंट का हमारे पास कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि जो पहले उसका अपने को क्या निकालना है, साधारण ब्याज, और अब का अपने को दे रखा है 7272 रुपए। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अब कितना रुपए मिल रहा है अपने को, 8 रुपए ब्याज, और पहले मिलता था 9 रुपए ब्याज। ठीक है, अगर 8 रुपए ब्याज मिल रहा है लेकिन अपने को क्या दे रखा है, 8 रुपए ना मिलके अपने को मिला कितना है, 7272 रुपए। अब अगर 7272 है तो अपन क्या करेंगे, इसका मल्टीपल ढूंढेंगे। 9 0 9 909 यानी 909। अब अपने को एक मल्टीपल मिल गया तो प्रत्येक मान क्या होगा, उतने गुना होगा, 8181, यानी पहले का जो है रेशियो हो जाएगा। ये है अपना क्वेश्चन। अब अपन क्या करते हैं कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे पुट आउट करना है, तो वही सेम क्वेश्चन नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एग्जाम में हम इस चीज को कैसे जल्दी से जल्दी करने का। तो अपन को क्या करना, अपन ये चीजें थोड़ी करेंगे, फिर अपन ये जो प्रोसेस की थी ये थोड़ी करेंगे, अपन डायरेक्ट यहां से अपने को पता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अपने को पता है देखो कि
वही है कि पहले उसे अब क्या कंडीशन दे दी कि पहले का बता दिया, इसमें बताया था बाद की कंडीशन में और पूछा था पहले कितना ब्याज मिलता। इसमें क्या क्या रखा है, इसमें पहले दे दिया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम रहेगी, इसलिए मैंने शॉर्ट टर्म में क्वेश्चन लिखा है कि एक निश्चित धनराशि पर निश्चित समय में 8% की दर से निश्चित साधारण ब्याज 1250 रुपए ब्याज मिलता है यदि 40% अधिक राशि 4/7 समय में। अब 40% की बात आ गई तो वही 4/10 अपन देखेंगे कि पहले राशि 10 थी, अब कितनी हो गई 14, बात खत्म जी। अब क्या कह रहा है, राशि के साथ समय 4/7 है, तो अपने को पता है अगर यहाँ 4/7 लिखें तो ये 7 मल्टीप्लिकेशन में इधर ही जाएगा, तो अपन पहले इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये है और समय हो गया। उसके बाद परसेंट रेट कितनी रहेगी, 3/2 गुना ब्याज की दर से उधार लेता है, तो 3 अगर इधर है तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में किधर जाएगा, इधर। ये अपनी होगी फर्स्ट कंडीशन और ये होगी अपनी सेकंड कंडीशन। यानी ये तो मैंने एक्सप्लेन करके आपको इसलिए बता दिया कि पहला टाइप का पहला क्वेश्चन है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कौन सी चीज कहां से आई। अब अगर अपन यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूं तो आपको पता है ये 7 कहां से आया, ये 2 कहां से आया, ये 4, ये 3 कहां से आए हैं। ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं कि कहां पे ये कैंसिल आउट हो रहा है। ये 14 से 14 कैंसिल आउट हो रहा है अपना। ठीक है जी, ये कितना हो रहा है 5 से, और ये कितना हो रहा है 2 से। ये क्या हो गया 5 और ये हो गया 6। अब अपने पास आ गया 5 और 6। अब अपने को इसने क्या दे रखा है कि तब मेरे द्वारा प्राप्त ब्याज ज्ञात करो, यानी पहले कितना मिलता था 1250, लेकिन यहाँ पे अपने को कितना मिला अभी 5 ने मिलकर कितना मिल रहा था 1250, कितने गुना पे मिल रहा है 250, यानी एक मान अपने पास आ गया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा, यानी 250 पे ये मिलेगा तो अपने को कितना मिलेगा ब्याज 1500 रुपए अपने को ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब इन चीज को नोट कर लीजिए आप अपने हिसाब से अपनी नोटबुक के अंदर। अब अपन एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि धनराशि 20% बढ़ा दी जाए। स्टेटमेंट वही है, एक निश्चित धनराशि पर 8% की ब्याज दर से ये ब्याज मिलता है। ठीक है, और निश्चित दर से साधारण ब्याज मिलता है अगर धनराशि को 20% बढ़ा दी जाए। 20% अपने को पता है, अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था 20% होता है जी 1/5। ठीक है, 20% 1/5 है, यानी पहले राशि थी 5, अब कितनी कर दी है उस राशि को 6। अपन डायरेक्ट यहीं पे आएंगे, अपन पूरा वो मेथड नहीं लगाएंगे। अपन क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो अपन सेकंड के अंदर होना चाहिए, उस सेकंड के अंदर करने के लिए अपन क्या करेंगे कि 5 और 6। अब अपन क्या करते हैं वही सेम कि समय पहले का 6/5, पहले जितना भी था उसका 6/5। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है दर है वो पहले से 2/3, यानी पहले जो दर थी अब उसकी 2/3। ये इससे कैंसिल आउट 2 25 और ये हो गया 12 और 24। अब ये क्या कह रहा है कि तब साधारण ब्याज 2400 रुपया प्राप्त होता है। अब कितना ब्याज प्राप्त होता है 2400, और अपना यहाँ पे हो रहा है 24, तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया क्या 100, और तो प्रत्येक मान एक मल्टीपल ढूंढने के बाद प्रत्येक मान अपना उतने गुना होगा, तो ये हो गया 2500 रुपए। 2500 रुपए अपने को पहले इंटरेस्ट मिला था पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, और अब अपने को मिल रहा है 2400 रुपए। अब ये क्वेश्चन भी आप अपना नोट कर लीजिए इस हिसाब से, और अब आगे लेवल लेके आते हैं, आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। चलो अब नोट कर लीजिए आप तब तक। अब देखो कि किसी साहूकार को पता चलता है, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7 से 3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी आ गई, तो उसकी पूंजी क्या है। यानी अपने को इसने पूछा क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस लैंग्वेज का खेल है। अगर लैंग्वेज पे पकड़ बना ली तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिक होते जाएंगे, अगर आपने एक बार भी प्रैक्टिस की है तो। कि लैंग्वेज पे पकड़ बनाना आपको बहुत जरूरी है। इसमें दे क्या रखा है, देखो कि 8% है और 7 से ही 3/4% अगर कमी आ जाती है,
अब इसका मैं तो सीधा लिखूंगा 1/4%। अब आप सोचोगे सर ये 1/4% कहां से आ गया। अब आपको पता होगा कि जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो इस 7 को इस तरीके से लिखा जाता है, और इसमें जब अपन 1/4 और ऐड करेंगे तो ये मिलके ऐड ऑन होके 1 बन जाएगा, तो 7 + 1 हो जाएगा टोटल कितना 8%। तो वही सेम चीज अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ पे अपने को पता कैसे चल रहा है, अब यही तो पता चल रहा है कि 7 तो अपने पास है और 8 और 7 में गैप कितने का हो गया 1 का। 1 से ये कितना कम है 1/4% ही तो कम है। तो कितना कम हुआ, पहले अपने 8% वार्षिक मिलती थी, अब अपने को 7 से 3/4% मिल रही है। कितना परसेंट कम हुआ 1/4% कम हुआ है। 1/4% कम होने के कारण 1/4% कम होने के कारण उसको कितने रुपए का नुकसान हो रहा है 61.50 रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, कितने का 61.50 रुपए का। अब बात करते हैं जब उसे 61.50 रुपए का नुकसान हो रहा है तो 1/4% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 61.50%। अगर अपने पास 1/4% की उसको नुकसान नहीं होता, पूरा 8% ही रहता तो उसे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन 61% के लिए 61.50 1/4% का वैल्यू है, तो अपन निकालते हैं 1% की वैल्यू, तो 61.50 इंटू 4। अब आते हैं 1% की वैल्यू अपने पास आ गई है, लेकिन अपने को उसने पूछा उसकी पूंजी क्या है। पूंजी यानी अपने आप में 100%, उसकी 100% वैल्यू कितनी होगी वो अपने को बतानी पड़ेगी। तो उसकी 100% वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे 100% के मल्टीप्लिकेशन, तो 61.50 इंटू में 4 इंटू में 100। अब इस 100 का मल्टीप्लिकेशन से आपको मैं यहाँ पे सीधा कैलकुलेशन बता देता हूँ, इससे ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब आ गया मल्टीप्लिकेशन 0 0 6 और 24,600 रुपए, ये उसकी पूंजी है। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आई गई होगी कि अपन आगे कैलकुलेशन करवाऊंगा तब मैं आपको बता भी दूंगा इस चीजों को कि जैसे 7/3/4 है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/3 प्लस में 4। अब कैलकुलेशंस में नंबर सिस्टम जब अपन करेंगे नंबर सिस्टम के अंदर और अपने ये बहुत कंडीशनें ऐसी आएगी जैसे 7/3/4 प्लस में 8/1/4 प्लस में 9 2/7, इनको ऐड ऑन करना है तो अपन क्या करेंगे पहले ये ऐड करेंगे 9 8 7, फिर इनको ऐड कर लेंगे। तो ये चीजें मैं आपको आगे जब अपना टॉपिक चलेगा या बीच में जब कभी कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगा या टॉपिक के साथ साथ बता दूंगा। अब ये क्वेश्चन नोट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। यानी कि साधारण ब्याज की वार्षिक कोई दर है, अपने को कोई लेना देना नहीं है क्या दर है क्या नहीं है। धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का 3/4 के बराबर हो जाएगी, सॉरी 7/4 के बराबर होगी। अब देखते हैं कि 7/4 के बराबर होगी, इसका मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट अपना वो क्या है 4, और जो अपना अमाउंट आ रहा है यानी मिश्र धन अपने पास है वो क्या है 7 है। अब अपने को एक बात पता चल रही होगी यहाँ से कि 7/4 यानी 1 रुपया था तो उसका 7/4 यानी 4, तो अपन इसका रेशियो से अपन ले सकते हैं कि 4 अगर प्रिंसिपल अमाउंट था तो अपने को 7 अमाउंट मिल गया। 7 अमाउंट मिला है कितने 4 वर्ष में, तो कितना इंटरेस्ट मिला है, ये 7 हुआ कैसे, इंटरेस्ट मिला है कुछ न कुछ रेट पे अपने को इंटरेस्ट मिला है तभी तो अपने हो रहा है, तो कितना इंटरेस्ट मिल गया 3। अब अपने को ये बात पता चल गई कि यहाँ पे पीए की वैल्यू कितनी है 4, रेट अपने को फाइंड आउट करनी है, ईयर भी 4 है 100, और कितना इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है जी 3। अब पूछेंगे 3 कहां से, तो 7 अगर अमाउंट आई है तो 4 तो अपना था, 4 तो अपना मूलधन था। अब मूलधन से मिश्र धन में जब करेंगे बात है तो मूलधन और मिश्र धन में कितना ऐड हो रहा है 3, वो 3 कहां से ऐड हो रहा है, इंटरेस्ट लग के अपना इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस इंटरेस्ट की वैल्यू है 3। तो 3 के अकॉर्डिंग जब इसको अपन सोल्व करेंगे 4 से जा रहा है 25 पे, r इज इक्वल 25 तो 75/4, 75 4
एक और 3 5 35, 8 चौक 32, 18 से ही 3/4% अपनी क्या आ गई रेट। और वही इसने पूछे साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। यानी 4 वर्ष में 18 से ही 3/4% की दर से वो स्वयं की 7/4 भाग के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़िए कि 7300 रुपए का 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987। अच्छा, क्वेश्चन में क्या किया है भाई, क्वेश्चन का लेवल इन द सेंस कैलकुलेशन लेवल बढ़ाया गया है। क्वेश्चन लैंग्वेज तो बिल्कुल भी सिंपल है, लेकिन एक थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, लैंग्वेज का थोड़ा स्टिल्ट करके और थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर दी। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि टाइम लगेगा। टाइम कैसे, अपने डे काउंट करेंगे तब टाइम लगेगा। यानी सिर्फ ये इसने क्या दे दिया कि 7300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक, यानी 10 सितंबर 1987 तक। और इसमें दे भी दिया दोनों दिन सम्मिलित, यानी ये भी और ये भी का साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब अपन पहले क्या करेंगे कि 7300 रुपए है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है अपने को, तो इसमें पहले डे काउंट करेंगे। 11 मई 1987, तो 11 मई, ये तो 87 वाला तो यूं खेला है, 87 ईयर तो सेम ही है। बात करते हैं अपने महीनों पे। महीनों की जब अपन बात करेंगे, तो इसमें क्या दे रखा है, 11 मई, यानी 11 मई के बाद 20 दिन वो और एक ये हो गया 21 दिन तो मई के हो गए, ठीक है जी। 30 दिन हो गए जून के, ठीक है जी। और 31 दिन जुलाई के हो गए और 31 दिन ही किसके हो गए, अगस्त के। अब 10 सितंबर, और बोल रखा है दोनों दिन सम्मिलित हैं, तो 10 सितंबर 10 दिन ये ऐड हो गए सितंबर के ऐड हो गए, तो टोटल हो गए 51, 82, 93, 30, 90, 92, 102, 123 डेज हो गए अपने पास टोटल। यानी अपने को निकालना है 123 दिनों का 5% की दर से इंटरेस्ट कितना आएगा। अब बात करते हैं 123 दिन का कैसे निकालेंगे। तो अपना क्या है, दे रखा है कि 7300 रुपए है, ठीक है जी, 7300 रुपए है। अब आगे क्या कह रहा है, 5% की रेट है, 5% की रेट है, लेकिन ये रेट कितनी है, वार्षिक ना होके डेज पे आ चुकी है। रेट तो क्या है, वार्षिक है, लेकिन अपने को फाइंड आउट कितना करना है, 123 दिन का ब्याज ही अपने को निकालना है। तो 123 दिन, टाइम क्या दे रखा है, 123 दिन। लेकिन 123 दिन एक ईयर के अंदर कितने दिनों के अंदर होता है, 365 दिन के अंदर, इनटू में 100 इज इक्वल सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इज इक्वल सिंपल इंटरेस्ट। अब वही सेम है, बस ये कैलकुलेशन अपनी बढ़ा दी कि अपने पहले महीने में काउंट करेंगे कितने दिन बैठ रहे हैं, फिर 365। अब ये 7300 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये जाएगा 7153, 73 से 73 कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 123 रुपीज। नोट कर लीजिए। सिर्फ इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ाइए और कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल, डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे ईयर फाउंड करना है, ईयर के लिए अपने को डे दे दिया तो 365। अगर दे देता कि 3 महीने कंटिन्यूस, अपने को यही बोल देता 3 महीने का ब्याज निकालो, तो अपन यहाँ 3 महीना लगा के, 3 महीने कितने होते हैं, एक साल में 12 महीने, 3/12 करके कर लेते। ये जनरल सी चीज है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन बढ़े, बच्चा कहीं न कहीं अटके, कैसे न कैसे अटके, इसलिए होता है ये सिस्टम। बाकी आप अभी नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब देखिए आगे का क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए उधार लिए, ठीक है जी, 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए, ठीक है, तथा 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए, ठीक है। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपए प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। यानी उसने अलग अलग कंडीशंस दे दी। अब देखो अपने को करना कैसे है इस क्वेश्चंस को, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो अपन किस तरीके से करेंगे। इसमें देखो क्या दे रखा है कि 400 रुपए है। अब अपन क्या करेंगे, इसको कर लेंगे कि 400 रुपए ना होके ये रुपए है जी 800,
जितना टाइम है उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये जी 550 रुपए है, 550 ना होके है कितने, ये 0 2200 रुपए है जी। ये 1200 रुपए ना होके कितने रुपए हैं जी, 7200 रुपए हैं। अब अपन बात करते हैं कि अपने को वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है, तो यानी ये सभी एक एक साल के लिए दिए गए, एक एक साल के लिए दिए गए, एक एक साल के लिए दिए गए। तो ये कितना हो गया टोटल, देखो $10,200। अब अपने को पता है कि अपने पास कितना ब्याज कितना आया था, 1020 कितने के ऊपर आया था, 10,200 के ऊपर, कितनी परसेंट के लिए कर देंगे इनटू में 100। तो जब अपन इसकी परसेंटेज सोल्व करते हैं तो ये इसे कैंसिल आउट कितने पे होगा, 1020 से 1020 कैंसिल आउट कर दो, 10 से 10 कैंसिल आउट कर दो, अपने पास रेट परसेंट आ गई 10। अब अपन बात करते हैं मुद्दे की, करना तो अपने को क्वेश्चन है इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात यह है कि सर ये क्यों किया हमने इतना बड़ा, इसको सिर्फ शॉर्ट बनाने के लिए हमने क्या किया है कि हमने कर लिया कि 400 रुपए ना होकर रुपए थे 800, 550 ना होकर रुपए थे 2200, 1200 ना होकर रुपए थे 7200, ईयर को मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ठीक है। अब बात आती है करते क्यों कर देंगे, क्यों करते हैं, किस लिए किया। अगर किस लिए की बात करते हैं तो अपने को क्वेश्चन जब एग्जाम पे अपन बैठेंगे तो अपने को शॉर्ट एंड स्वीट में करना होगा। शॉर्ट एंड स्वीट में करने के लिए अपन कोई ना कोई ट्रिक, अब ट्रिक मैं बोल दूं भी मैंने तो ट्रिक बना दी। ट्रिक कहां से बनेगी, जब अपना फॉर्मूला है उसी से हम कुछ काट छांट करेंगे भी, अपन ये लाइन स्किप कर सकते हैं, ये स्किप कर सकते हैं, ये स्किप कर सकते हैं और अपने पास फाइनल रिजल्ट ही आएगा। अब आते हैं अपने, एक बार आपको मैं इस चीज को एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूं ताकि आपके मन में जो शंका है वो दूर हो जाए, कि आपको पता चल जाए कि हाँ अपन ऐसा इसलिए कर रहे हैं। अब देखो क्या दे रखा है अपने को कि प्रिंसिपल है जी 400 रुपए, क्वेश्चन भी देखते रहना साथ साथ। प्रिंसिपल है 400 रुपए, ठीक है जी। रेट अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। टाइम अपने पास है 2 वर्ष का, ठीक है, इंटू में 100 प्लस कर लो। 550 रुपए 4 वर्ष के लिए दिए गए हैं, 550 रुपए है, रेट वही है, 4 वर्ष के लिए दिए गए हैं, ठीक है जी। तीसरी कंडीशन है 1200 रुपए है, 6 वर्ष के लिए दिए गए हैं, रेट वही है। ये फॉर्मूला हो गया या नहीं, यानी इन तीनों की अलग अलग कंडीशन जब अपन ऐड करेंगे तो उसे कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 1020। अब देखते जाइए ये चीज आई कहां से, ये यहीं से आई है, यहां से निकल के यहां आई है। और अपने शॉर्ट ट्रिक में अंदर जब बात करेंगे तो यही चीज है कि यहां से कौन सी लाइन को अपन स्किप कर सकते हैं। अब एग्जाम में बैठेंगे अपन, ये चीज तो लिखने से रहे, अपन सोचेंगे कम टाइम में, और कम टाइम ही कम मिलता है। जब एसएससी की बात करते हैं तो टाइम ही बहुत कम मिलता है। तो देखो कि इसमें क्या दे रखा है, अब वही सेम कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन अपन क्या करते हैं, R/100 यहाँ है, R/100 यहाँ है, R/100 यहाँ है, तीनों में R/100 है। अपन क्या करते हैं, R/100 को ले लेते हैं जी कॉमन, ले लिया, अपने पास बच गया कितना, 800, 2200 और 7200 इज इक्वल कितना है, 1020। अब इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करेंगे तो अपने पास वही 10,200 आएगा, 10,200 इंटू में R/100 इज इक्वल 1020। अब 1020 की जब अपन बात करेंगे तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, ये इससे जाएगा, ये इससे जाएगा, बच गया कितना 10। R की वैल्यू आ गई 10%। यही हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में निकाल भी लिया था कि R की वैल्यू अपने पास आ गई थी 10%। अब देखो अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पे क्या किया, अपने को पता है कि जी R/100 कॉमन है, ये R/100 को हमने एक साइड रख लिया कि R/100 अपना कॉमन है,
ये R/100 को हमने एक साइड रख लिया, अपने को पता है कि R/100 कॉमन आएगा। उसके बाद अपने पास बचा क्या, प्रिंसिपल और ईयर। यानी प्रिंसिपल और ईयर का जब अपन टाइम मतलब प्रिंसिपल और जो टाइम है उसको अपन जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे वही वैल्यू बच रही है, वही वैल्यू ऐड हो रही है। अपन ने पहले ये चीज कर दी कि हमने मान लिया 409 के 800 रुपए जी एक साल के लिए दिया है, 550 रुपए 4 साल के लिए 2200 रुपए दिए एक साल के लिए, हमने कोई साल एक्स्ट्रा नहीं दिया। 1200 रुपए 6 साल के लिए ना देके हमने 7200 रुपए दे दिया एक साल के लिए। अब कॉमन एड ऑन, अब एड ऑन करेंगे वही 10,200 और वो 1020 कैंसिल आउट करेंगे 10%, तो वही सेम चीज। अब इसी चीज से ये निकल के आया, हमने क्या स्किप किया, हमें पता चल गया कि हमें इसके अंदर कॉमन चीज इसमें दे रखी है कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। अपने को पता चल गया जी रेट है वो कॉमन है, रेट को अपने कहीं नहीं देखना, रेट अपनी कॉमन है, रेट अपनी कॉमन है तो रेट को छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं रह गया क्या, प्रिंसिपल अमाउंट टाइम। प्रिंसिपल और अमाउंट टाइम अपने को फॉर्मूला से पता है कि दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करके अपने को पता चल गया कि इन तीनों का है ना, तीनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ऐड होके 1020 बैठ रहा है, वही हमने किया। इसका 10,200 ऐड आया, 1020 वो बैठ रहा है, 10,200 मल्टीप्लाई बाई 10%। और अपना इस तरीके से, मतलब ये चीज मैंने इसलिए बताई आपको कि आपके ये चीज यहाँ कंफ्यूज ना हो कि हाँ अभी तो आप कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आएगा आप ये ट्रिक अभी देखिए, इस चीज को दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे, बोले हमसे आगे कोई नहीं, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चीज भी दिमाग में बिठा लो कि ये यहाँ से यहाँ आई है, ये चीज यहाँ से निकल के आई है, जो ये चीज है वो यहाँ से निकल के आई है। इस चीज को समझने के लिए अपन ने ये चीज किया है। और अभी अपनी क्लासें चल रही है तो क्लासेस में अपना ये एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से, मैंने कहा था बारीकी से आपको पूरा करवाया जाएगा। तो अब देखो ये आप नोट कर लीजिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी। उसके बाद करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन अपन वही चीज करेंगे क्या, 8,000 रुपए जमा करवाता है, ठीक है जी। वह अगले वर्ष में 4500, मतलब लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया है कि उसने 8,000 रुपए जमा करवाए, ठीक है 8,000 रुपए जमा करवाए, हमें क्या लेना देना, करवा दिए भैया, रमेश ने करवाए हैं, हमने थोड़ी करवाए हैं, ठीक है। तथा वह अगले वर्ष में 4500 रुपए और जमा करवाता है, यानी 8,000 तो थे उसके, लेकिन अगले वर्ष कितने रुपए और करा रहा है, 4500, तो कितने हो गए 12,500 रुपए। 8,000 तो पहले के थे, 4500 और ऐड हो गए 12,500। 5 वर्ष बाद वह कुल ब्याज, यानी एक साल तो उसने लिया है कितना, एक साल तो उसने 8,000 रुपए का ब्याज लिया है जी, ठीक है। 4 साल उसने कितना लिया है, 25,000 50,000, यानी एक साल तो उसने लिया है जी 8,000 रुपए पर ब्याज, और 4 साल उसने लिया है जी 12,500 के ऊपर ब्याज। अब बात करते हैं कि उसने 5 साल लिया है कितने के ऊपर, 12,500 के ऊपर ब्याज। 12,500 के ऊपर जब उसने ब्याज लिया है तो 4 साल का हो गया 50,000 रुपए। अब अपन बात करते हैं वार्षिक ब्याज की दर अपने को निकालनी है, जैसे सेम हमने यही किया था, वही कि अपने वो लंबा मेथड है, अपने को लंबा मेथड पे जाना नहीं, अपने को पता है जी 8,000 रुपए हमने एक साल के लिए दिए, 50,000 ये दिए थे, टोटल हो गए अपने 58,000 रुपए। बोले 58,000 रुपए पे कितना ब्याज आ गया अपने पास, बोले जी 3,480 रुपए ब्याज आया है, कितने के ऊपर आया है, 58,000 रुपए के ऊपर आया है जी, ओके। और रेट अपने को फाइंड आउट करनी है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये कटेगा 50 से 6 300 होता है, 8 6 48, ठीक है। 6% पे 6 आर की वैल्यू आ गई 6%। अब इस चीज में आप बात करोगे कि सर ये कैलकुलेशन ऐसे कैसे हुई, मुद्दे की बात है कि इतनी जल्दी कैसे, तो ये वही है, हमने देखा 50 हमें नहीं आता भी, 58 की टेबल क्या नहीं आती, सीधी सी बात है नहीं आती, 50 की तो आती है, बोल ठीक है। 50 5 की 30, ठीक है, 8 की 48, बोल ठीक है 348, ये इसका 348 बैठ रहा है, हमने किया, ठीक है। और नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिरीश ने 29,400 रुपए 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा की, ठीक है जी।
29,400 रुपए 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के पर जमा किए। 6 वर्ष बाद उसे 4200 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, 4200 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। अब अपन दो तरीका है करने का, देखो मैं बता देता हूं। एक तो वही कि 29,400 रुपए है जी, ठीक है, रेट अपने को फाइंड आउट करनी है, टाइम 6 साल है और 100 है, इज इक्वल अपने पास है 4200 रुपए अपने को ब्याज प्राप्त हुआ है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 7 6 42 700 और 700 भाग 294, तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 350, एक बार 2 से कैंसिल आउट करते हैं 350 और ये जाएगा 2 1 कम 2 4 और 7 147 पे। अब ये 7 पे जा रहा है, 7 पे कितने पे जाएगा, 7 5 35 50 और 7 21 21 दूनी 42 8 2 सही 8/21% की रेट से ये हो गया। ये तो हो गया अपना वही सेम, ठीक है। अगर अपन फ्लो में इस चीज की बात करें तो इस चीज में क्या करना है अपने से, अगर डायरेक्ट करने की बात करें कि ये चीजें इतना इतना कैलकुलेशन इधर उधर करना करके हम एक लाइन के अंदर करना अगर चाहें तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि हमें 6 वर्ष का कोई लेना देना ही नहीं है। अपने को ब्याज प्राप्त हुआ है जी 4200, ठीक है, अपने को ब्याज प्राप्त हुआ है 4200। कितने रुपए थे अपने थे जी 29,400 को गुणा कर दो 6 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। वन लाइन के अंदर बता रहा हूं आपको, इस फॉर्मेट के अंदर इस क्वेश्चन को अगर करना हो तो बेसिक तो मैंने बता दिया पहले कि ये आ जाएगा अपना आंसर। अब आते हैं वन लाइन पे। वन लाइन पे क्या है जी, 4200 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है हमें, 100 रुपए और कितने 29,400 इंटू 6, इतने अपने रुपए थे। अब आते हैं कैंसिल आउट करने पे, कैंसिल आउट करेंगे इससे ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये वही 700 सेम आ गई, 700 से 700 ये कट जाएगा 350 भाग 147, ये फिर कटेगा 7 से तो 50/21 और वही सही 2 सही 8/21% आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगर वन लाइन, अब वन लाइन पे आपको बेसिक तो पता चल ही गया कि एक फॉर्मूले पे सिंपल इंटरेस्ट टिका हुआ है, सीधी सी बात है अपना, ऑलमोस्ट एक फॉर्मूले पे। लेकिन अब बात करते हैं कि कैसे किया जाए जल्दी से जल्दी। अब अपने को पता चल गया जी ये लिखेंगे और फिर उधर का बोले यार कंफ्यूज हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई गया या उधर, अपने वन लाइनर पे ही आ गए डायरेक्ट कि जी 4200 रुपए है, रेट निकालनी है, मल्टीप्लिकेशन 100, 29,400 रुपए की मूलधन है अपना, 29,400 ना, 29,400 का 6 गुना मूलधन है, उनका 6 गुना मल्टीप्लिकेशन कर लिया, कैंसिल आउट कर दिया 2 की परसेंट आगे। अब देखते हैं आगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10% किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस मिश्र धन का, जब लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, उस मिश्र धन का 2/5 भाग होगा, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। यानी अपने पास क्या दे रखा है, 2/5 है, क्या है जी, अमाउंट का रेशियो दे रखा है। हमने माना अमाउंट अपने पास है 5 रुपए, ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है अपने पास 2 रुपए, तो अपने को पता चल गया अमाउंट 5 रुपए है, इंटरेस्ट आ रहा है 2 रुपए, तो अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 3 रुपए, तो 3 और रेट अपने को फाइंड आउट करनी है, टाइम कितना है 10 ईयर 100, तो अब अपने पास इंटरेस्ट कितना है जी 2, इससे ये कैंसिल आउट, आर की वैल्यू 20/3 या तो 20/3% अपने को ऑप्शन में मिल सकती है, या मिलेगी 6 18 6 सही 2/3%। ये है अपना क्वेश्चन। अब इसमें अपने को सिर्फ ध्यान देने की एक बात है, यहाँ पे क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, मूलधन का दे रखा है या मिश्र धन का दे रखा है। अगर अब क्या करेंगे अपन, गलती यही करेंगे, बस पढ़ेंगे क्वेश्चन जल्दी में, बोलेंगे अच्छा जी 5 अपने पास प्रिंसिपल है, 2 रुपए अपने को इंटरेस्ट मिल गया, बोले यहाँ 5 रख दो, यहाँ 2 रख दो, बोले कर दो, बोले करने पे क्या आएंगे, जब यहाँ से ये कैंसिल आउट 2 की 2 4%, ये मिलेगा आपको ऑप्शन में आपको 4% मिलेगा, आप टिक भी कर दोगे, लेकिन ये गलत है अपने को मिश्र धन का दे रखा है।
नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपए 4 साल में 7200 रुपए हो जाते हैं। ठीक है जी, 6,000 रुपए है, 4 साल का टाइम है, कितने हो जाते हैं 7200 रुपए। कितने बढ़े हैं 1200 रुपए। कितने साल में बढ़े हैं जी 4 वर्ष में बढ़े हैं। ठीक है, यदि ब्याज की दर 1.5 गुना कर दिया जाए तो 5 साल की धनराशि कितनी हो जाएगी। तो धनराशि पूछा है कि कितनी हो जाएगी। क्या है 4 वर्ष में अपने को 1200 मिल रहे हैं जी। ठीक है, अपने को चाहिए 1 ईयर का। 1 ईयर का ब्याज है जी अपना 1200 बटे 4 यानी 300। 1 साल का ब्याज है 300। 6,000 तो अपने को मिले ही मिलेंगे, प्लस में 300 रुपए इंटरेस्ट तो मिले ही मिलेगा। ठीक है, 300 रुपए तो इंटरेस्ट मिले ही मिलेगा, लेकिन ये कह रहा है 300 ना हो के आपको कितना मिलेगा कि 1.5 गुना। 1.5 गुने को अपन लिख सकते हैं 3/2। और कितने साल के लिए, पहले तो 4 साल का था, अभी अपने को 5 साल के लिए मिलेगा, तो 5 साल। अब इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 150, 450 और 45, 20, 25, 45। ठीक है, 450, 450 इंटू में 5, 22, 50 प्लस में 6,000 रुपये अपने जो अपना प्रिंसिपल था। 6,000 रुपये अपने प्रिंसिपल के हो गए। कितने हो गए 8250 रुपये। ये अपने को मिलेगा। अब देखो क्या, एक बार दोबारा समझा देता हूं आपको कि 6,000 रुपये 7200 हो गए। 4 वर्ष में कितने बढ़े हैं, 4 वर्ष में अपने 1200 रुपये बढ़े हैं। 1 वर्ष में कितना बढ़ा 300, लेकिन ये कह रहा है 300 ना होके उसकी दर 1.5 गुना बढ़ गई, तो अपने को 300 1.5 गुना यानी 1.5 गुना जो दर है उसका 1.5 गुना मिल रहा है। यानी पहले अपने को 1 रुपया मिल रहा था, अब उसका 1.5 रुपया मिल रहा है। यानी पहले 100 रुपए मिलते थे तो अब 150 रुपए मिल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जब देखेंगे 3/2, पहले 4 साल की 1200 रुपए ब्याज आया था, लेकिन अब क्या कह रहा है 4 साल नहीं, रेट भी तो 1.5 गुना बढ़ी है और टाइम भी 1 साल और बढ़ गया। टोटल हो गए 5 साल। 5 साल का करेंगे 2250 रुपए अपने को इंटरेस्ट मिलेगा। 6,000 रुपए अपना जो मूलधन है वो है, तो 8250 रुपए टोटल धनराशि अपने को मिलेगी। नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 2 विभिन्न बैंकों में 1500 रुपए के 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज। अच्छा, 2 विभिन्न बैंकों में यानी अलग अलग स्कीम है उनकी कुछ, और उसमें 1500 रुपए, दोनों में 1500 हमने जमा करवाए हैं। ठीक है, 3 वर्ष में साधारण ब्याजों में प्राप्त होने का अंतर 13.50 है। ठीक है जी, उनके ब्याज की वार्षिक दरों में अंतर ज्ञात करो। यानी इसने दे क्या रखा है कि अपने को कोई लेना देना नहीं है 1500 का भी 3 वर्ष का, एक बार छोड़ दीजिए। अपने को दे रखा है कि 13 रुपए 50 पैसे का अंतर आ रहा है 3 साल में। 3 साल में अपना ने कहते हैं जी 1 साल का बताओ, मैं 1 साल में कितना अंतर आ रहा है। 3 साल का तो बाद में फाइंड करेंगे, पहले 1 साल का बताओ भी 1 साल में आप इतना कम क्यों दे रहे हो उस बैंक से। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं 1 साल का फाइंड करते हैं 4.50 यानी 4.5 रुपए पर ईयर अपना एक बैंक से लॉस हो रहा है। यानी एक बैंक में तो अपने को सही मिल रहा है, लेकिन एक बैंक में 4.5 रुपए कम इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है जी, 4.5 रुपए इंटरेस्ट अपने को किसके ऊपर मिल रहा है 1500 के ऊपर मिल रहा है। मल्टीप्लिकेशन बाय 100, ये 100 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 है 45 और 15 10, 3/10 0.3%। यानी जो दोनों बैंक है उनकी ब्याज की दरों का अंतर 0.3% कम है, अंतर है, डिफरेंस है। यानी एक की अगर 7% रेट है तो दूसरा 6.7% ही दे रहा है। ठीक है, तो यही बस एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन था, ये मैंने आज अभी इसलिए करवा दिया कि आप थोड़ा इसे समझ भी लो। समझने में वैसे तो कुछ है नहीं, इसके और क्वेश्चन है वो आगे कल की क्लास में अपन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और
सुनो पहले एक बार एक चीज और, कि आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कहीं दिक्कत आ रही है या नहीं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।